जय राज श्यामा जी। भक्तों, श्री राज जी जो कण कण बने हुए हैं और जिनके साथ हमेशा श्यामा महारानी हैं, ऐसे प्रभु को श्री राज श्यामा जी कहते हैं। राज श्री श्यामावर राज श्री श्यामावर राज। यहाँ एक गोपी की कथा है, बहुत सुंदर कथा है। आनंद लें, प्रेम भाव से नेत्र मूंद करके सुनिए और ऐसा मान के सुनिए कि ये आप ही की कथा है। भले ही आप पुरुष भी हों, तब भी अपनी रूह को नारी मानकर ये कथा सुने और आनंद लें। एक गोपी हुई प्रेम दीवानी, मोहन खरीदूं मन में ठानी। श्री राज जय जय राज। एक गोपी ने क्या ठाना कि मैं मन मोहन को ही खरीद लूंगी। ये ठान लिया। पनघट से चली वन को नारी, मन नारद जी से पूछे वो रानी। राज श्री श्यामावर राज श्री श्यामावर राज। नारद जी हमें समझाओ, कहाँ बिकता मोहन वो जगह बताओ। राज श्री श्यामावर राज। कि मोहन कहाँ बिकता है जहां से हम उसे खरीद लाएं। हे नारद जी, आप हमें वो जगह बताओ। तो नारद जी क्या कहते हैं? ढूंढ लो चाहे सृष्टि में पगली, ओ प्रेम दीवानी चोर घर प्रेम गली। कि हे प्रेम दीवानी, उस चोर का घर प्रेम की गली में है। ओ प्रेम दीवानी चोर घर प्रेम गली। राज श्री श्यामावर राज। अब आगे क्या पूछती है सखी? क्या भाव वो बिकता बताओ, क्या उसको भाए वो चीज बताओ। राज श्री श्यामावर राज। नारद जी क्या कहते हैं? प्रेम को भूखो मन की कर चोरी, मन बेच सखी भाव की भर बोरी। राज श्री श्यामावर राज। कि वो मन को खरीदना, मन को ही चुराता है और भावों की बोरी में अपने मन को भर ले, तो वो बेच। ये नारद जी ने ज्ञान दिया। आगे क्या है कथा सुनिए। प्रेम भाव भर्यो मन की बोरी, नेत्र मूंद सखी प्रेम गली को होली। राज श्री श्यामावर राज।
सखी ने क्या किया, मन की बोरी में भावों को प्रेम को भर लिया और सर पे लाद ली और प्रेम की गली की तरफ होली आंख बंद करके। प्रेम गली चली प्रेम दीवानी, चोर खरीदण की मन ठाणी, राज श्री श्यामावर राज। तो महाराज देखिए ठाकुर जी ने क्या लीला करी, धूप तेज कर दी। तो तेज धूप में क्या होता है, आपने कुछ पहन रखा है वो भी जलने लगता है। तपती धूप पायल भी सताए, प्रेम गली सूनी घायल चलती जाए, राज श्री श्यामावर राज, राज श्री श्यामावर राज। आगे ठाकुर जी ने क्या किया, उन धूप तेज कर दी, पायल भी जल रही है कि उतार फेंके पर नहीं, ठाकुर जी को पायल सुहाती है इसलिए पैरों में डाल रखी है। और कोई नहीं उस गली में, वो घायल है, पायल से ही घायल है, और लेकिन वो चली जा रही है। आगे बढ़े, ठाकुर जी ने क्या लीला की, भूख प्यास मोहन दी लगाए, कांटे शोले राह दिए बिछाए, राज श्री श्यामावर राज। ठाकुर जी ने भूख प्यास लगा दी और उनकी राह में कांटे और शोले बढ़ा दिए, बिछा दिए। ये मोहन ने लीला रची। सखी भगती रानी अति दीवानी, वो सती बहुत, क्योंकि जानकी रह चुकी पिछले जन्म में, इसलिए वो दीवानी थी। और हर संकट को देखिए उन्होंने सिया भाव में सकारात्मक लिया। क्या समझा, सखी भगती रानी अति दीवानी, हर संकट मुदरी हरी निशानी, राज श्री श्यामावर राज। हर संकट को ताड़ गई कि ठाकुर जी मुझे देख रहे हैं कि मैं आ रही हूं। और ये सब निशानियां मुद्रिका के समान, जैसे जानकी जी को मुद्रिका हनुमान जी ने लाके दी, ऐसे वो हर संकट को मुद्री के समान जान के प्रफुल्लित हुई। क्या कहती हैं, धन्य धन्य पिया काटे शोले है बिछाए, कि हे पिया धन्य धन्य हो जो आपने मेरी तरफ देख तो लिया और ये कांटे और शोले राह में बिछा तो दिए। अब क्या कहती है सखी, कोई कसर ना छोड़ो लोर बरसाए, राज श्री श्यामावर राज। कि हे प्रभु आपने कांटों में ही ये मेरे पैरों में ही क्यों बिछाए हैं, आप इनकी आकाश से वर्षा कर लीजिए प्रभु, आपको ये भी अधिकार है। लेकिन आज तो मैं मोहन खरीद के ही दम लूंगी। अब देखिए ठाकुर जी ने क्या लीला रची, युगों से लंबी गली कर दीनी, युगों से भी लंबी वो गली कर दी। लेकिन अब समझिए महाराज कि वो गोपी कौन है, वो राधा रानी है, विश्वभान नंदिनी। मोहन ने क्या किया, युगों से भी लंबी वो गली कर दी जिसमें कांटे बिछ रहे हैं, शोले बिछ रहे हैं। अब विश्वभान नंदिनी क्या कर रही है, वृषभानु दुलारी
मोहन से हठीली राज श्री राज श्री श्यामावर राज। ठाकुर जी ने गली युगो युगो लंबी कर दी, लेकिन विश्वान लली ने क्या किया, वो हठीली है ठाकुर जी से भी। अब उन्होंने देखिए क्या लीला रची। एक एक पग एक युग कर दीनी, असंख्य कल्प श्यामा नाप धर दीनी राज श्री राज श्यामावर राज। एक एक कदम को उन्होंने एक युग मान लिया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, ऐसे चलते 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 उस सखी ने असंख्य कल्प, जो उनकी भी गिनती में नहीं आ रहे, वो गिनने लग गई कि हर कदम एक कल्प के समान, एक युग के समान वो चलने लग गई। ठाकुर जी ने ध्यान दीजिए कि 3 ही चरणों में सृष्टि को नाप दिया था, और ये विश्वान दुलारी है, ये हर कदम को युग मान के बिता रही है। फिर सुनिए, एक एक पग एक युग कर दीनी, असंख्य कल्प श्यामा नाप धर दे दीनी राज श्री श्यामावर राज। चलते चलते अब विश्वान, अभी सुध तो सिर्फ मोहन को खरीदने की थी, अब उनकी दृष्टि कहां पड़ी, देखिए अपने चरणों के आगे क्या दिखाई देता है श्यामा जी को। आनंद ले, बहुत सुंदर है, भाव से सुनिए। एक दीमक आगे चलती जावे, उमा रानी निज नाम बतावे राज श्री श्यामावर राज। तो अब उनको एक दीमक आगे चलती दिख रही है, तो नाम पूछा श्यामा जी ने कि मेरे साथ भी कोई चल रहा है। तो फिर श्यामा जी ने युगों युगों बाद जब नजर पड़ी तो उस दीमक से पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है। तो दीमक ने क्या कहा कि मेरा नाम उमा देवी है। आदिशक्ति ने अपना नाम उमा बताया, तो क्या कहती है आदिशक्ति, मैं मां हूं बेटी भूलूं कैसे, वृषभान बाबा काल शिव संग जैसे राज श्री श्यामावर राज। अभी तक राधा रानी यही सोच रही थी कि वो अकेली हैं, लेकिन जो दीमक है, जो उनकी मैया बनी हुई है, जो वो कहती कि हे बिटिया मैं तुम्हें कैसे भूलूं, मैं तो तेरे आगे आगे ही चलूंगी। तो उनके आगे आगे वो दीमक चल रही है, उमा रानी चल रही है, और कहती है कि तेरे बाबा भी साथ आए हैं, वो काल तेरे शिव बाबा भी तेरे साथ हैं। आगे बढ़ते हैं, कथा का आनंद ले महाराज। सिंह रूप, अब देखिए अब मोहन ने क्या क्या रूप धरे। सिंह रूप मोहन धर लीनो, अब मोहन ने अपना सिंह का रूप धरकर श्यामा की तरफ आ रहे हैं। तो इधर उमा है, मैया ने क्या लीला रची, क्योंकि बाबा और शिव सदा साथ, भक्ति के साथ तो शक्तियां चलती हैं, और शक्ति स्वयं माँ है और बाबा काल है। अब देखें आगे मोहन का, अब आगे की लीला का आनंद लें। सिंह रूप मोहन धर लीनो, श्यामा सिंघणी भवानी कीनो राज श्री श्यामावर राज। मोहन ने सिंह का रूप लिया तो भवानी ने सिंघनी बना दिया। उसी समय चलते चलते वो चली जा रही है अपनी भावों की गठरी लिए, और उन्हें क्या कर दिया, भवानी ने सिंघनी बना दिया। आगे फिर बढ़े। नाग रूप
मोहन कर लीनो, नागिनी सुता उमा कर दीनो राज, सिराज श्री श्यामावर राज। मोहन ने नाग का रूप लिया तो उमा ने क्या किया, भवानी ने उन्हें नागिन बना दिया कि लो इससे लो। आगे फिर बढ़ते हैं। बकरा रूप, बकरा बने ठाकुर जी, बकरा रूप मोहन कर लीनो, बकरी रूप गिरिजा कर दीनो राज, श्री श्यामावर राज। तो इस प्रकार देखिए महाराज घटना चलती रही, सच्ची घटना है, सत्य घटना है। आगे फिर बढ़ते हैं। 84 लाख रूप ठाकुर जी ने धरे हैं, लख 84 रूप किए मोहन। तो भवानी कहाँ कम थी, हर रूप की संगी दुर्गा कर दीनो राज, श्री श्यामावर राज। अब मोहन ने क्या किया, मनुष्य के रूप में क्या किया, अति बूढ़ो रूप धर लीनो, अति बूढ़े का रूप मोहन ने बना लिया। यहां अब क्योंकि बूढ़े का रूप बनाया नर पे, तो भूतों के नाथ तो भूतनाथ। अब बाबा शिव ने क्या किया, काल शिव फूंक नवयुवक कीन्हो राज, श्री श्यामावर राज। बाबा ने एक काल ने एक फूंक मारी और उन बूढ़े को क्या किया, बूढ़े से नवयुवक बना दिया, मनमोहन को, मोहन को। अब देखिए, और बाबा ने क्या किया, उनके हाथ में जयमाल थमा दी कि तुमने बहुत नारियों को सता लिया, अब भोले से सामना है, अब नटराज से सामना है मोहन का। नवयुवक को जयमाला थमाई, और बाबा को पता था चोर भाग ना जाए, इसलिए बाबा ने सारे देवता, सारी सृष्टि को बुला लिया। क्या चोर पकड़ में आ गया। अब बाबा ने जयमाला थमा दी और क्या कह रहे, नटराज लियो हर देव बुलाई राज, श्री श्यामावर राज। कि भैया गवाही देने के लिए कि हाँ इनके हाथ में माला दिए, इनके साथ ब्याह करेंगे हम अपनी लड़की का, हम ऋषवान बाबा हैं। तो बोले आज चोर का विवाह करना है, क्योंकि लड़की ने मन में ठान लिया था और चले चले आ रहे, खूब सता लिया इन्होंने। आगे फिर कथा का आनंद ले। बाबा ने क्या किया देखिए, चोर पे मोर। भोलेनाथ ने क्या किया, नटराज तो नटराज चैंपियन, नटराज चैंपियन थे, नटराज चैंपियन है, नटराज चैंपियन रहेंगे। तो अब चोर की मुरली बाबा ने खोस ली। मोहन मुरली नटराज ली चुराई, बेटी श्याम हाथ भोलेनाथ थमाई राज, श्री श्यामावर राज। भोलेनाथ ने कहा लो बेटी, ये मैंने मुरली भी तुम्हारे को होश के दे दी है, चोर पे मोर पड़ गए, अब ये और किसी की तरफ ना ताकेगा ना झाकेगा, मुरली इसका हथियार थी, वो हथियार अब तुम्हारे पास। अब देखिए राधा जी ने मुरली का क्या किया, मोहन की मुरली रूह सागर में डारी, कि हे मोहन तुम्हारी मुरली को मैंने रूह के सागर में डाल दिया, अब तो तुम निकालने से रहे। क्योंकि रूह कौन है, स्वयं राधा जी।
अब अपने ही भीतर मोहन की मुरली को डाल दिया कि अब ये रूह जो है ये इसमें मुरली, सारा कमाल मुरली का था। मोहन के पास सब कुछ सिवाय एक मुरली के कुछ नहीं। और वह राधा जी ने क्या किया, अपने रूह सागर में डाल दी और मोहन बिना मुरली के। लो रूह सागर अब मुरली है तुम्हारी, राज श्री श्यामावर राज। कि ये रूह ही, ये सागर ही तुम्हारी मुरली है प्रभु, ये ले लीजिए। तो लो रूह सागर अब मुरली है तुम्हारी, राज श्री श्यामावर राज। चोर पे मोर पड़े तीन भारी, कि एक चोर पर तीन मोर पड़ गए। अब उमा रानी ने क्या ठाना, देखिए तो बाबा का और श्यामा जी की लीला थी। और उमा रानी ने क्या ठाना, श्यामा बयावण की उमा ठाणी, राज श्री श्यामावर राज। के बाबा आपने जयमाला लिया, ब्याह भी के नक्की करो। तो आगे क्या है, अब फिर से श्यामा जी ने प्रार्थना की, युगों का तप पिया सफल कर दीजो, श्री मोहन नारी मोहे अपनी कर लीजो, राज श्री श्यामावर राज। युगों को तप पिया सफल कर दीजो, श्री मोहन नारी मोहे अपनी कर लीजो, राज श्री श्यामावर राज। तोरे संग पति लोक में जाऊं, कि हे पिया मैं आपके संग पति लोक जाऊंगी। तो वहां हमें लोग क्या कहेंगे, तुम राज पिया श्यामा नार कहाऊं, राज श्री श्यामावर राज, राज श्री श्यामावर राज। प्रेम धाम परम धाम जग माही, हर पति राज नारी श्यामा है भाई, राज श्री श्यामावर राज, राज श्री श्यामावर राज। ओम राज मुनि लीला है गाई, हर जोड़ी जिए युग युग सुख भाई, राज श्री श्यामावर राज, राज श्री श्यामावर राज। परमात्मा खोजने से नहीं, खो जाने से मिलते हैं। ये मन प्रातः जगते हैं तो मीन है, मछली है, खाएगी पिएगी, और जैसे ही ये निद्रा में गई, निद्रा देवी इसे सागर ही बना देगी। सोया तो मैं मीन हूं, और रूह सोते ही, जैसे ही हम जागा तो मन मीन, और सोया तो ये रूह सागर। ये जागते ही हम मीन बन जाते हैं और भूखे हैं, सगुण हैं,
और सोते ही हम रूह सागर हैं। तो यही मोहन है, यही राधा है। हर ही मन मोहन, हर मन राधा। एक ही पिंजरे में दोनों पंछी है, वही मछली है, वही सागर है। सागर में मछली है महाराज, मन मछली सागर माही। रूह सागर है, स्वयं श्यामा जी सागर हैं, जिसमें मोहन नाम की मछली है। और स्वयं सुमन जी मछली है, तो रूह नाम के मोहन उनके सागर हैं। इन्हें कोई जुदा नहीं कर सकते। यही आपका और मेरा सत्य है। आत्मा सो परमात्मा, जागे तो हम मीन हैं। मन मीन हो गए हम, भूखे प्यासे मछली की तरह भटक रहे, खा रहे हैं। और जैसे ही मछली सोई हम सोए, मन सोया। मन सोते ही सागर जल में जल हो जाएगा। तो जल को तो प्यास लगेगी नहीं, जल तो प्यास स्वयं बुझाने वाला है। तो मन क्या है? मन जागते ही प्यासा है और सोते ही मन कुआं बन गया, सागर बन गया। यही आपकी और मेरी सत्यता है, सभी की सत्यता है। और स्वयं को जानना, ये मनुष्य जीवन, अपने सच को जानना, सत्य को जानना। हर एक वही एक, वो एक था, वो एक है, वो एक ही रहेगा। उन्हें कुदरत कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, काल कहते हैं। वही हर नारी बने हैं, वही हर पुरुष बने हैं। वही हर दूल्हा है, वही हर दुल्हन है। वही हर बेटा है, वही हर बेटी है। वही हर दामाद है, वही हर बहू है। वही हर सास है, वही हर ससुर है। तो महाराज, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। यहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला। ये भारत देश है मेरा। राम